व्हाट इफ आई से कि तुम्हारा पैदा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था? सच कह रहा हूं। तो साइंस के हिसाब से स्टैटिस्टिकली एक ह्यूमन के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 400 ट्रिलियन होती है। दैट मीन्स अगर एक साथ 400 लाख करोड़ लोग एग्जिस्ट करेंगे, उनमें से सिर्फ तुम एक होगे, तो साइंस के हिसाब से तुम्हारा एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है। अब जरा सिंपल तरीके से सोचते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का मिलना ये भी एक कोइंसिडेंस था, राइट? सोचो अगर वो एक दिन पहले मिले होते या एक दिन बाद मिले होते, या सोचो वो मिले ही ना होते, मतलब तुम्हारे मॉम की किसी और के साथ शादी हुई होती या तुम्हारे डैड की किसी और के साथ शादी हुई होती, तो तुम्हारी जगह तो कोई और एग्जिस्ट करता, तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक ह्यूमन लाइफ फॉर्म होने के लिए करीब 25 करोड़ स्पर्म सेल्स एक साथ रेस करते हैं एक एग तक पहुंचने के लिए, और उनमें से एक ही जीतता है, और तुम्हारे केस में तुम जीते हो। इमेजिन अगर एक सेकंड के लिए भी आगे पीछे हो जाता रिजल्ट, तो तुम्हारी जगह कोई और एग्जिस्ट कर रहा होता। पर ये चेंज सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, तुम्हारे करीब 1000 साल पीछे लगाते हैं, तुम्हारे करीब 50-75 एंसेस्टर्स रहे होंगे। उन्होंने कितनी सारी नेचुरल कैलामिटीज देखी होंगी, कितने सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखे होंगे, कितनी सारी वॉर्स देखी होंगी, कितनी प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, और उन सब से निकलने के बाद वो किसी से मिले होंगे, बच्चे हुए होंगे, और उनकी आगे जनरेशन बड़ी होगी। सोचो अगर उनमें से एक भी फेल हो जाता, तो तुम तो यहां नहीं होते। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक एस्टेरॉइड्स टकराए, मीटियोर्स टकराए, मिलियंस ऑफ स्पीशीज जस्ट गॉट एक्सटिंक्ट, बट समहाउ योर जेनेटिक लाइन सर्वाइव्ड। और फिर ये यूनिवर्स की स्टोरी को देखते हैं। यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। स्टार्स एक्सप्लोड हुए, गैलेक्सीज बनी, उन सब में से एक छोटा सा प्लैनेट बनता है अर्थ। बहुत टाइम बाद इस प्लैनेट पे लाइफ इवॉल्व होती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक ऐसी स्पीशीज आती है जो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकती है, और वो थी ह्यूमंस। तो अब सवाल ये नहीं है कि ह्यूमंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, सवाल ये है कि तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि मैथमेटिकली तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो अगली बार अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तुम बहुत ही अनलकी हो, या तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है, तो ये याद रखना कि तुम ट्रिलियंस ऑफ कोइंसिडेंसेस का एक रिजल्ट हो, और ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज में यूनिवर्स ने तुम्हें चूज किया है। जो कि यूनिवर्स ऐसा करता नहीं है, लेकिन तुम्हारे केस में कर दिया। लकी यू। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको लगता है जिसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, और कमेंट करना है कौन है वो।